क्या कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ में सिर्फ शाही स्नान पर ही स्नान करना सार्थक है, या कुंभ आयोजन के समय कभी भी स्नान किया जा सकता है? कुंभ 4 तरह के होते हैं: महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और माघ मेला। महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और माघ मेला क्या होता है? एक महाकुंभ। महाकुंभ 144 वर्षों में आयोजित होता है। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ मेला 12 पूर्ण कुंभ मेला के बाद आता है और यह सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है। इस साल महाकुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो चुका है और 26 फरवरी 2025 तक रहने वाला है। महाकुंभ मेले की अवधि 45 दिनों की है। 2 अर्धकुंभ। अर्धकुंभ हर 6 वर्षों में लगता है। अर्धकुंभ 2 पूर्ण कुंभ मेला के बीच में आयोजित किया जाता है। अर्धकुंभ का आयोजन हरिद्वार व प्रयागराज में किया जाता है। 3 पूर्ण कुंभ। पूर्ण कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में किया जाता है। यह 4 पवित्र स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक व उज्जैन में कहीं भी लग सकता है। 4 माघ मेला। माघ मेला का आयोजन हर साल किया जाता है। इसे छोटा कुंभ भी कहते हैं। यह प्रयागराज में माघ मास में किया जाता है। आम तौर पर यह जनवरी-फरवरी महीने में लगता है। महाकुंभ में स्नान का महत्व। कुंभ मेले में शाही स्नान सबसे महत्वपूर्ण भागों और अनुष्ठानों में से एक है। शाही स्नान के लिए कुछ तिथियां तय की जाती हैं। महाकुंभ में शाही स्नान लोगों के लिए पूरी जिंदगी में एक बार मिलने वाला अवसर माना जाता है, क्योंकि महाकुंभ 144 साल बाद आता है। महाकुंभ में स्नान करने फल। शास्त्रों के अनुसार महाकुंभ में स्नान व पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाही स्नान की तिथियां। 1 पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025। 2 मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025। 3 मौनी अमावस्या सोमवती 29 जनवरी 2025। 4 बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025। 5 माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025। 6 महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025। जैसा कि ऊपर बताया गया, कुल 4 प्रकार के कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और माघ मेले में से किसी भी कुंभ में किसी भी दिन के स्नान का अपना अलग ही महत्व है। शाही स्नान वाले दिन विशेष रूप से नक्षत्रों की दशा के अनुसार विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अन्य दिनों में किया गया स्नान व्यर्थ है या उसका कोई महत्व नहीं है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, गंगा का जल प्रत्येक स्थिति में ही लाभदायक है, लेकिन किसी विशेष पूजन के अवसर पर इसका उपयोग हो तो पूजन की महत्ता बढ़ जाती है। कुंभ मेले के इन 45 दिनों में से किसी भी दिन स्नान का महत्व है। जरा सोचिए, अगर सभी केवल शाही स्नान वाले दिन ही स्नान करेंगे तो बाकी दिनों में तो कोई भीड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन सच तो कुछ और ही है। कुल 40-50 करोड़ से अधिक लोग इस 45 दिनों में स्नान का लाभ उठाएंगे। इसलिए सभी दिनों में ही इस कुंभ मेले में स्नान का महत्व है। कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ के दौरान स्नान के महत्व। शाही स्नान। रॉयल बाथ शाही स्नान वो दिन होते हैं जब विशेष रूप से राजा, संत और भक्त गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। ये दिन आमतौर पर ग्रहों की स्थिति और तिथियों के अनुसार निर्धारित होते हैं। कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ के दौरान स्नान का महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक है। इस आयोजन के समय स्नान के लिए विशेष रूप से शाही स्नान को महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केवल शाही स्नान के दिन ही स्नान करना सार्थक है। शाही स्नान कुंभ मेले का सबसे प्रमुख आकर्षण होता है। इस दिन संतों, अखाड़ों और साधु संन्यासियों के नेतृत्व में स्नान किया जाता है।
यह एक विशेष और पवित्र दिन माना जाता है जब गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम प्रयागराज में या अन्य तीर्थों पर स्नान करना आत्मा को शुद्ध करता है। शास्त्रों के अनुसार शाही स्नान का समय पुण्यकाल होता है। कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ में स्नान करने के लिए शाही स्नान के अलावा भी कई अन्य अवसर होते हैं। हालांकि शाही स्नान का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह एक पवित्र और ऐतिहासिक अनुष्ठान है जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। कुंभ आयोजन के दौरान स्नान करने के लिए कई दिन निर्धारित होते हैं, जिन्हें स्नान पर्व कहा जाता है। इन दिनों में से कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुंभ आयोजन के दौरान स्नान करने के लिए किसी विशेष दिन या समय की आवश्यकता नहीं होती है। आप आयोजन के दौरान कभी भी स्नान कर सकते हैं। शास्त्रों की माने तो अमृत स्नान के दिन सभी देवी देवता गण पावन कुंभ नगरी में आते हैं स्नान करने। शाही स्नान का धार्मिक महत्व मान्यता है कि शाही स्नान से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। शाही स्नान से प्राप्त पुण्य को असंख्य यज्ञों, तपस्याओं और दान के बराबर माना जाता है। यह आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ। अगर आप अपनी समस्या का समाधान आचार्य रेखा कल्पदेव जी द्वारा टेलीफोनिक वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट द्वारा करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भविष्यफल ज्योतिष केंद्र का पूरा परिवार आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। संपर्क करें 8178677715।